नमस्कार साथियों, रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी तीसरी क्लास होगी। पहली दो क्लासों में हमने क्या सीखा है कि समय यदि आपके पास 2 साल है तो किस तरह से आप लोग सीआई को निकाल सकते हैं, अमाउंट को निकाल सकते हैं या फिर सीआई एसआई का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वीडियो देख लें जाके, क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे समय यदि आपके पास 3 साल है, तो उस कंडीशन में आप सीआई कैसे निकालेंगे या फिर अमाउंट या फिर आपका सीआई एसआई का डिफरेंस। तो सभी साथी अपने-अपने ग्रुप में हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 20,000 रुपए है। दर हमारे पास कितना है? 10% है। भी मूलधन हमारे पास 20,000 है। दर हमारे पास कितना है? 10% है। समय हमारे पास कितना है? 3 साल है। हमसे क्या-क्या पूछ सकता है वो? हमसे पूछ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, सीआई-एसआई का डिफरेंस बताओ या तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखिए, मेरा मेन मकसद पहले ये है कि आप सीआई को निकालना सीखें। समय 2 ईयर था, हमने 2 वीडियो इस पे बनाई हैं। समय हमारे पास 3 साल है, तो आज की पूरी वीडियो में किस-किस तरह से सवाल आ सकते हैं सीआई निकालने की, जब समय हमारे पास 3 साल होगा। आज हम वो सीखेंगे। फिर हम एग्ज़ाम के जो आए हुए सवाल हैं, कल से हम उनको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले, तो रेट हमारे पास कितना है? 10% है, तो 10% का रेट ले लो आप लोग। तो 10% सभी साथियों को पता होगा कि 10% कितना होता है? 10% होता है आपका 1/10। और मैंने कल बताया था कि समय यदि हमारे पास 2 वर्ष था, तो हम क्या करते थे? प्रिंसिपल स्क्वायर करते थे। यहाँ पर समय कितना आपके पास? 3 साल है, तो क्या करेंगे आप लोग? क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब कितना होगा आपका? 10 का क्यूब होगा 1000। तो प्रिंसिपल जो हमारे हिसाब से होगा वो कितना होगा साथियों? 1000। यानी मूलधन हमारे हिसाब से कितना हो गया? 1000। चलिए, अब समय 3 साल है तो आप 3 खाने बना लो, 1 साल, 2 साल और आपका 3 साल। 1000 का 1/10 निकालेंगे आप लोग। जब 1000 का आप 1/10 निकालने जाओगे तो 0 से कैंसिल, कितना बचेगा आपका? 100। और लाइन के ऊपर हमेशा ऐसा ही रहता है, तो सब में क्या होगा आपका? 100 हो जाएगा। पहले साल में कुछ मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा, 0, क्योंकि पहले साल का सीआई एसआई दोनों रहते हैं बराबर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा आपका? तो 10 हो जाएगा। जब थर्ड ईयर में आप आओगे तो इसका भी लोगे, इसका भी लोगे, इसका भी लोगे। तो 100 का तो हम ले चुके हैं 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 20। या क्या करोगे? इसका डबल कर दीजिए आप लोग, कि 10 का डबल कितना होगा? 20। अब 10 का 1/10 कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका 1। एक बार फिर समझना इस लाइन को आप लोग कि 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 100। तो लाइन के ऊपर हमारा ऐसा ही रहता है, तो सब में 100 100 100 आ गया 3 सालों में। पहले साल में दोनों रहेंगे बराबर, तो पहले साल का ब्याज कितना रहेगा? 100 यूनिट। सेकंड ईयर में आओगे तो इस 100 का भी आपको 1/10 देना पड़ेगा, तो 10 आ गया। थर्ड ईयर में आओगे तो इसका 1/10, इसका 1/10, 10-10 कितना हो गया आपका? 20। इजीली आप क्या करोगे? इसका डबल कर दिया करो, 10 दूनी 20। फिर इस 10 का भी 1/10 कितना हो जाएगा आपका? 1। तो ये सारा क्या हो गया हमारे पास? सीआई निकल कर आ गया। तो सीआई हमारे पास कितना यूनिट हो गया? आप देख लो, 100 तिया 300, 330 और 331, ये आ गया 331 यूनिट। अब सीआई एसआई का अंतर कितना आ जाएगा हमारा, वो भी हम देख लेते हैं। तो अंतर कितना आ जाएगा आपका? और मैंने कल आपको बताया था कि जो लाइन के नीचे होगा वही आपका अंतर कहलाता है। तो 20 और 10 30 और एक कितना हो गया? 31। यानी दोनों ब्याजों के अंतर हो गया 31। और थर्ड ईयर सीआई कितना हो गया? थर्ड ईयर सीआई कितना हो गया? यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये पहला साल हो गया आपका, भाई ये पहला साल है, ये दूसरा, और ये क्या होगा आपका? ये कहलाएगा आपका तीसरा साल। तो 100, 120 और 121, यानी 121 यूनिट। समझ में आ गया? तो तीनों सवालों के आंसर आपके 331, 31 और आपका 121। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 1000, लेकिन हमें दे के रखा है 20,000। तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20,000। तो 1 यूनिट कितना हो गया हमारे पास? 3 जीरो काट दीजिए आप लोग, तो 20 आ गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तो सीआई को आप 20 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 0, 2 इका ना 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना आ गया? 6620। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो 31 दूनी कितना हो गया आपका? 62, ये 620 आ गया। इसे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 0, 2 इका ना 2, 2 दूनी 4, 2 इका ना 2, 2420। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सीआई को निकालने का तरीका है।
तो कोई भी सवाल आएगा आप लोगों का, अगर 3 साल आपको समय दे रखा है, रेट कुछ भी दे रखा है आप लोगों को, जिसका फ्रैक्शन आसानी से बन सकता है, तो उस कंडीशन में आप सवाल को इस तरह बनाओगे। अगले सवाल पे आते हैं। दर हमारी फिर से है 16 सही 2/3%। मूलधन हमको दे रखा है 10,800 रुपये। समय आपके पास 3 साल है। तो मुझे बताओ 16 सही 2/3% कितना होता है? तो ये होता है आपका 1/6। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा हमारा? अगर समय 3 साल है तो 6 का क्यूब बनेगा, और 6 का क्यूब कितना होता है? तो वो होता है आपका 216 यूनिट। कितना होता है आपका? 216 यूनिट। अब 3 भागों में बांट दो, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये आपका तीसरा साल। 216 का 1/6 कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ भी कितना होगा? 36, और यहाँ भी कितना होगा? 36। पहले साल कुछ मिलेगा नहीं, 0। सेकेंड ईयर में आओगे 36 का 1/6 तो 6 हो जाएगा। तीसरे में आओगे तो 6 का डबल कर दीजिए आप लोग, 12। फिर 6 का 1/6 कितना हो जाएगा आपका? 1। सवाल क्या पूछा हम लोगों से कि भैया सीआई बताओ कितना हो गया। तो मुझे बताओ सीआई कितना बना? सीआई कितना बना? 36 का 3 गुना कितना होता है? 108। 12 6 18 और कितना होता है? 19। 19 8 कितना होता है? 27, यानी कि 127। यानी कि हमें 127 की वैल्यू निकालनी है। हमें दे के रखा है मूलधन रुपए में 10,800 रुपये। तो क्या करोगे? 216 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,800 रुपये। तो मुझे बताओ एक यूनिट कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? जब काटापीटी करोगे तो देखो आप लोग 5 छंग 30, 5 और 3 8, 5 दूनी 10, यानी ये पूरा पूरा कटेगा आपका 50 बार। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो सीआई निकाल दीजिए। 50 से आप लोग यहाँ गुणा कर दीजिए तो 0। 5 सत्ते 35 का 5, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो आंसर बना हमारा 6,350 रुपये। अब अगला सवाल क्या है? सीआई एसआई का अंतर पूछा है। तो अगर तुमसे सीआई का एसआई का अंतर पूछ ले, क्या करोगे? तो जो लाइन के नीचे है वही डिफरेंस है किसका? एसआई का और सीआई का। तो 12 6 18 और 1 कितना? 19। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 50। 19 पंजे कितना होता है? 95, यानी कि 950। तो हमारे दोनों जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर आपके आराम से हमने निकाल लिए। अगले सवाल पे आते हैं। रेट हमें दे रखा है 15%। कितना साथियों? 15%। समय हमारे पास है 3 साल। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 1701। तो बताना क्या हमें मूलधन क्या होगा? देखिए, अब की बार हमें दिया है दोनों ब्याजों का अंतर दे रखा है। समय हमारे पास 3 साल है और रेट हमारे पास कितना है? 15%। तो मुझे आप लोग बताओ 15% कितना होता है? 15% होता है आपका 3/20। कितना होता है? 3 आपका 20। चलिए, तो प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारा? तो 20 का आप क्यूब करो, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 0 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब मुझे बताओ 8,000 को 8,000 का 3/20 निकालें आप लोग। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि आप अगर 8,000 का 3/20 निकालो तो तुमको लिखना ना पड़े। तो 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 0 खत्म, 400। 400 ये कितना हो गया? 1200। यानी कि पहले साल 1200 तो अगले साल भी क्या होगा? 1200। यहाँ भी कितना होगा आपका? 1200। पहले साल कुछ मिलेगा नहीं, 0। सेकेंड ईयर में आओगे तो 1200 का 3/20 फिर लोगे आप लोग। तो कितनी बार? 20 से काटेंगे तो कटेगा 60। 60 ये कितना हो गया आपका? 180। ये कितना आ गया? 180। थर्ड ईयर में आओगे तो उसका डबल करो पहले, तो 360, और 180 का 3/20 फिर निकालो आप लोग। 0 खत्म, और 3 छंग 18, सर 2 नंबर 18, दोतिया नोतिया कितना हो गया? 27। 27 आ जाएगा। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है उसने कि सीआई एसआई का अंतर पूछा है 1701 हमको दिया है, मूलधन हमसे पूछा गया है। तो मुझे आप लोग बताओ सीआई और एसआई का अंतर कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को? कि जो लाइन के नीचे होगा। तो लाइन के नीचे कौन कौन है? ये सब है। तो कितना हो गया ये? तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस हुआ यूनिट में वो कितना हुआ? तो आप देखिए 360 और आपका 18 3 54, 540 तो ये हो गया, और प्लस 27 ये हो गया। तो कितना हो गया? जोड़ो लो इनको आप लोग। तो ये कितना हो गया? 7 4 2 6, और ये कितना? 5 567। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1701। कितनी है? 1701। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसने दोनों के ब्याजों का अंतर में दे रखा है। तो वो अंतर ही तो लेंगे हम लोग। 108
360 और आपका 27, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 540, 27 जोड़ा मैंने, ये इतना हो गया। उसकी वैल्यू दे रखी है, कितने से कटेगा ये, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 तो 20 और 3 और 2 5, यानी ये इससे पूरा पूरा कटेगा आपका 3 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको 3 आ गई। मूलधन हमसे पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 अट्ठे कितना हो गया 24, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 24,000। तो यानी प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा आराम से 24,000। चलिए और सीखते हैं हम लोग। अभी केवल हम ब्याज को निकालना सीख रहे हैं, उन सभी कंडीशन को निकालना सीख रहे हैं कि सीआई एसआई का अंतर क्या होगा, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए, रेट हमारे पास कितना है, 12.5% है। अगर 12.5% रेट है तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 12.5% कितना होता है, तो 12.5% कितना होता है जी, 1 बटे कितना होगा ये 8, कितना हो जाएगा 1/8। तो प्रिंसिपल क्या बनेगा, फिर समय आपके पास 3 साल है तो क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512, कितना होता है 512। फिर वही काम करेंगे हम लोग, समय 3 साल है तो 1 वर्ष 2 वर्ष और आपका 3 वर्ष, तो 512 का 1/8 कितना हो जाएगा, तो 8 छंग 48 और 8 चौक 32 यानी 64। 64 लाइन के ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, 64 64 64, पहले कुछ मिलेगा नहीं, सेकेंड ईयर में आओगे 64 का 1/8 कितना होगा 8, थर्ड ईयर में जाओगे इसका यानी 8 दूनी कितना होगा 16, और 8 का 1/8 कितना हो जाएगा, तो 1। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है सीआई गिवन दिया है, सीआई कितना है 434। इस सवाल के अंदर हमें क्या दिया है, हमें दिया है सीआई 434 है, तो मुझे बताओ सीआई क्या होगा। भाई ये सारा सीआई तो है, सबको जोड़ देंगे तो क्या है, ये सीआई तो बन जाएगा आपका। तो सीआई बोलो कितना बनेगा, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 18 और कितना हो गया 192, तो ये हो गया 16 और 8 24 और कितना हो गया आपका 25। बताओ कितना हो गया ये, तो 5 और 2 7, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना 2, ये आ गया 217। उसी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, ये दे रखा हमको 434। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 सत्ते 14 है, 2 ही कहना 2 और 1 3, 2 दूनी 4, यानी ये इससे पूरा कट रहा है आपका 2 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। मूलधन हमसे पूछा गया है, तो मूलधन कितना माने 512, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 ही कना 2 और 2 पंजे कितना हो गया 10, तो आंसर बना हमारा 1024। और आपसे पूछा है अगला सवाल अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ दीजिए, ब्याज मतलब सीआई जोड़ दो आप लोग। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1024 है, सीआई हमारे पास कितना था, तो 434 यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 4 और 4 8, 3 और 2 5, ये 4 और ये 1, तो आंसर हो गया 1458। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अगले सवाल पे आते हैं। दर हमें दे रखी है 11 से ही 1/9%, समय हमारे पास कितना है 2 साल 9 महीने, मूलधन हमारे पास है 29,160 रुपये, आपने बताना सीआई कितना होगा। चलिए, अब कल मैंने एक सवाल कराया था कि समय आपका 1 साल कुछ महीने हो या 1 साल कुछ दिन हो, तो समय कितना मानते हैं हम लोग 2 साल। ऐसे ही अगर 2 साल कुछ महीने है तो समय क्या मानेंगे हम लोग 3 साल। तो रेट हमारे पास कितना है 11 से ही 1/9%, बोलो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/9। तो समय यदि आपके पास 2 साल और 9 महीने हैं तो इसे क्या मान लोगे आप लोग, इसे मानेंगे हम 3 साल। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब सब जानते होगे 729 होता है, कितना होता है 729। फिर वही काम करेंगे, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा और ये कितना आपका तीसरा। 729 का 1/9 निकालिए, 9 अट्ठे 72, 9 इकाना 9, ये बराबर रहेगा 81 81, सब में रहेगा आपका बराबर। पहले साल कुछ मिलेगा नहीं, जीरो। सेकंड ईयर में आओगे तो क्या करोगे 81 का 1/9, तो 9 नम कितना होगा 81। थर्ड ईयर में इसका डबल कर दो 18, 9 का 1/9 कितना 1। ये आ गया हमारे पास सीआई निकल के टोटल। हमसे क्या पूछा है, हमसे सीआई पूछा है, तो सीआई निकाल दीजिए आप लोग। लेकिन सीआई हमसे कब का पूछा है 2 साल 9 महीने का। तो अब आप मुझे बताओ 2 साल, भाई 1 साल तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, और ये जो है आपका ये है आपका तीसरा साल। यानी 1 साल में महीने कितने होते हैं 12,
यानी हमको 12 महीने का ब्याज दे रखा है 81 और एक 82, 62 18 कितना होता है 100। यानी हमको 12 महीने का ब्याज दे रखा है कितना 100 यूनिट दे रखा है। तो एक महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 12। हमें निकालना कितने महीने का है 9 महीने का, तो रख दीजिए आप 3 तिया 9, 3 चौक कितना हो गया 12 और 4 से कटेगा 25 बार, 25 तिया कितना हो गया आपका 75। तो हमको भाई साहब पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपका 9 महीने का ब्याज। तो वो कितना आ गया 75। तो अब आप सीआई बताओ कितना हो गया। जब सीआई निकालने जाओगे आप लोग तो 81 का डबल कितना हो जाएगा आपका 162 प्लस 75 और 75 और ये कितना हो जाएगा आपका 18, 9 तिया 27 और एक कितना हो जाएगा 28। सबको ऐड कर लो, ये सीआई बन जाएगा हमारा। तो 8 और 5 13 और 2 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा 1 और एक कितना हो गया 2। यानी कि 265 यूनिट पर क्या बन गया हमारा सीआई बन गया। और प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है 29,160। तो 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29,160। तो बताओ एक यूनिट कितना हो गया, तो कितनी बार कटेगा ये 3 नम 27, 4 नम 36 का 6, 4 दूनी 8 3 11, 4 7 28 और 19, यानी 729 से पूरा पूरा कटेगा ये 4 बार, यानी कि 40 बार। तो 40 से आप यहाँ गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सीआई 0। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26 का 6, 4 दूनी 8 और आपका 10, यानी आंसर आ जाएगा आपका 10,600 रुपये। तो इस तरह से आप लोग इन सवालों को सॉर्ट आउट कर सकते हो आराम से। अगले सवाल में देखते हैं क्या है। दर हमें दे रखी है 20%, समय हमारे पास फिर से 3 साल है और हमें दिया क्या है तीसरे साल का हमको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमको तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और हमसे पूछा क्या है कि बताओ जी प्रिंसिपल क्या है और या जी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेट को लो। बोलिए 20% कितना होता है, तो 20% बच्चा बच्चा जानता है 20% होता है 1/5। तो प्रिंसिपल क्या बनेगा 5 का क्यूब कितना होता है, वो होता है आपका 125। चलो अब 125 को भैया 3 साल में फिर बांट दो आप लोग। 125 का 1/5 कितना होगा, तो 25। तो लाइन के ऊपर तो सेम ही आएगा 25 25 और आपका 25। यहाँ कितना आ जाएगा 0, सेकेंड ईयर में आओगे 25 का 1/5 कितना हो जाएगा 5, थर्ड ईयर में आओगे 5 का डबल 10, 5 का 1/5 कितना होगा 1। ये तुमको रट जाएगा एकदम से। अब हमसे पूछा है कि भैया तीसरे साल का ब्याज हमको दे रखा है, तो मुझे आप लोग बताओ थर्ड ईयर ये हमारे पास पहला साल हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया, तीसरा हमारे पास ये है, तो कितना ब्याज बना, तो 25 और 10 कितना होता है 35 और 1 36, यानी कि 36 यूनिट बना आपका ब्याज। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1080। तो एक यूनिट कितना हो गया 36 से कटेगा आपका 3 बार, यानी कि 30। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30। आपसे क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन हमारे पास कितना है 125। तो 30 से आप लोग यहाँ गुणा कर दीजिए 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 का नाम का 3, यानी कि 1750। यानी हमारे पास जो मूलधन आएगा वो 1750 आ जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है इसमें कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं मेरे भाई इन सबको जोड़ लो कि सीआई कितना हो जाएगा आपका, टोटल सीआई हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25 दिया 75 तो वो हो गया और प्लस 10 5 15 कितना हो गया आपका 16 बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 91 और गुणा कितने से कर दोगे, तो गुणा कर देंगे आप लोग 30 से, तो 0 3 इकाना 3 3 नम कितना हो गया 27, यानी आंसर बना आपका 2730। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। इतना काम करते रह करो यार। देखो रेट हमारे पास कितना है 14 से ही 2/7%। हमें दे रखा है इस बार मिश्र धन यानी कि 1010 रुपये, समय फिर से 3 साल है। तो उसने पूछा क्या है कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ कितना हो। तो अमाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस आपका ब्याज होता है और ब्याज किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग,
तो चक्रवृद्धि, प्रिंसिपल प्लस आपका सीआई। चलो 14 सही 2/7 कितना होगा? 14 सही 2/7 कितना होगा? ये होता है आपका 1/7। तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए जरा बताओ? तो 7 का क्यूब, कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हर हमारे साथी को याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर सभी साथियों को याद होने चाहिए। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 यानी कि 343। अब इसमें क्या करोगे आप लोग? पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, 7 से भाग कीजिए। 7 चौक कितना होगा? 28। कितने बचेंगे आपके? 7 नम 63 यानी कि 49। यहाँ भी कितना आएगा? 49। यहाँ भी कितना आएगा? 49। कुछ मिलेगा नहीं, जीरो। सेकेंड ईयर में आओ। 49 का 1/7 कितना होगा? 7। 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14। 7 का 1/7 कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब उसने पूछा क्या है कि भैया हमको दिया है उसने मिश्र धन, तो सीआई बताओ कितना होगा भाई? तो सीआई कितना हो जाएगा? तो 49 का 3 गुना निकालो। 49 49 49, तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया? 14। 141 प्लस 14 और 1 15, 15 7 कितना हो गया आपका? 22। अब मुझे बताओ ये सीआई कितना बन गया? तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 4 और 2 6 और यानी 1, ये आ गया 163। तो मुझे बताओ साथियों कि अमाउंट कितना हुआ? तो अमाउंट इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 और 3 कितना हो गया आपका? 6। 4 और 6 कितना हो गया आपका? 10 का 0 हासिल लगा 1। 4 और 1 कितना हो गया? 5 यानी 506। और 506 की वैल्यू कितनी रखी है आपको? इधर रखिए आपको 1010 यानी 1000 आपको 10 दे रखी है। तो ये कितनी बार कटेगा आपका? देखिए 505 यदि होता तो ये 2 बार कट जाता। तो लगभग मैं अप्रोक्स मान लूँ इसको, अगर 505 होता तो 5 × 10 5, तो लगभग मान लेता हूँ मैं इसको कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। क्योंकि हम केवल कंसेप्ट को सीख रहे हैं। सवाल जो शुरू करेंगे हम वो कल से शुरू करेंगे। एक बार हर हमारे साथी को चल जाए पता कि सीआई हम कैसे निकालते हैं, कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी वैल्यू हमको दे रखी हो, हम किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने मोटा मोटा क्या मान लिया इसको? 506 को मैंने 505 मान के इसको काट दिया 2 बार। हमसे पूछा गया है कि थर्ड ईयर सीआई और सेकेंड ईयर सीआई कितना होगा आपका? या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग, इसको 2 मान लो यहाँ पे, है ना? तो 2 छक्का कितना हो जाएगा आपका? 12 और 2 पंजे हो जाएगा 10। हाँ, वहाँ आप मान लो 1012। चलिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो तीसरे साल का ब्याज और कितना दूसरे साल के ब्याज का अंतर बताना है। तो मुझे बताओ, ये सेकेंड ईयर है आप लोगों का, ये क्या है? थर्ड ईयर है। क्या क्या सामान है इसमें? 49 49 दोनों सामान है। 14 और 1 15 और ये कितना? 7। डिफरेंस कितना हो गया? 8 का हो गया। तो यानी कि जो अंतर हो गया आपका वो कितना हो गया? 8 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 16। और मूलधन आपसे पूछा है तो क्या करोगे? 2 से गुणा कर दीजिए आप लोग यहाँ पे, तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 600 आपका 86। तो इस तरह से एक ही सवाल से किसी भी प्रकार का सवाल आए आप आराम से बना सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, यहाँ पर रेट उसने दे दिया 4%, समय कितना आपके पास? 3 साल, मूलधन हमारे पास कितना है? 10,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है क्या होगा। अब रेट को ध्यान से देखो आप लोग, 4% है। अगर मैं 4% का फ्रैक्शन लूंगा तो कितना आएगा? 1/25। 25 का मुझे क्यूब करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका। और आसान तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो सबसे पहले, सक्सेसिव मेथड। तो इस तरह का यदि रेट है आपका तो हम लगा सकते हैं सक्सेसिव। वो क्या था कि a + b और प्लस ए बी बटे आपका 100, यानी कि रेट आपके पास 4% है पहले साल, 4% और फिर आपका 4%। तो पहले आप 2 साल का निकालिए। 4 4 कितना हो गया? 8, 4 चौक 16, यानी कि 8.16%। ये हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब तीसरे का निकालना है तो भैया 4% यहाँ रख लो फिर आप लोग, अब फिर वही कंडीशन लगा दो। 8 4 कितना हो गया? 12, 12 पॉइंट कितना हो गया? 16 और प्लस गुणा कीजिए। 16 चौक कितना होता है आपका? 64 और 8 चौक कितना होता है? 32। पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद और 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा हटके। तो पॉइंट 32 64 इसमें ऐड कर दीजिए, तो हमारा ब्याज कितना बनेगा? 64। तो ये हो गया 6 और 2 8, 3 और 1 4,
और पॉइंट कितना आपका 12। तो हम कह सकते हैं जो हमारा CI बना वो 12.4864 इतना परसेंट बना 4% से। अब भैया निकाल दीजिए CI आप लोग। तो CI कितना होगा आपका, तो 10,000 का कितना 12 पॉइंट आपका 4864% निकाल दीजिए। डबल जीरो लगाएंगे भाई। देखो ये 4 के बाद पॉइंट है तो इससे ही पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो आंसर कितना हो जाएगा 1248 पॉइंट आपका 64। ये हमारा आंसर हो गया। और जहाँ तक मेरा मानना है कम से कम जिसको मैथ और अच्छे से करना है तो कम से कम 3 साल में 2% से लेके और 10% तक सारे 3 सालों के ब्याज तुम्हें याद कर लेने हैं। तो 2% से कितना ब्याज बनेगा, 3 से कितना बनेगा, 4 से कितना बनेगा, है ना। तो लिख लिख के निकाल के आप याद कर सकते हो। जैसे 5% का निकालना तुम लोगों को तो 5% ये हो गया। अब बार बार निकालोगे 5% ये हो गया और 5% ये। 2 साल कितना हो गया 5 और 5 10 और 5 पंजे 25% और फिर 5% आप फिर निकालोगे। तो ऐसे निकालने में थोड़ा समय लगेगा, एकदम से तुम्हें याद करना है बार बार। देखिए दर दे रखी है आपको हर साल अलग अलग। पहले साल कितना है 10%, दूसरे साल कितना है 16 से ही 2/3%, तीसरे साल क्या है 12.5%। यानी कि अगर रेट आपको उन 3 सालों में हर साल अलग अलग दे रखी हो और मूलधन कितना हमारे पास 3600 रुपये, समय कितना है आपके पास 3 साल, बताना है तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल है आपका 10%, तो मुझे बताओ 10% की वैल्यू कितनी होगी। 10% की वैल्यू होगी 1/10। 16 से ही 2/3% कितना होगा दोस्तों, तो वो कितना होगा 1/6, कोई दिक्कत नहीं। और 12.5% कितना होगा, तो 12.5% होगा आपका 1/8, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रिंसिपल कितना लोगे आप लोग, प्रिंसिपल लोगे 10 से 6 से 8 से जो कट जाए वही प्रिंसिपल होगा आपका। तो मेरे ख्याल से 120 आ जाएगा आपका। 120 ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो आप लोग, अगर 10 से भाग दूंगा 0 कटेगा, कितना आएगा आपका 12। इसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आप 3 साल बनाओ बैच के, पहला साल, दूसरा और आपका तीसरा। पहले साल रेट कितना लगेगा हमारा 10%, यानी 1/10। 120 का निकालिए 1/10 तो कितना आएगा आपका 12। सेकेंड ईयर में आओगे तो कितना 1/6 लेंगे, 6 दूनी 12 यानी कितना आएगा 20। जब आओगे तीसरे साल में आओगे तो 120 का लोगे 1/8, 8 ही का ना 8 और 8 पंजे 40 यानी 15 आ गया। तो पहले साल के लिए 1/10 लेना है 120 का, सेकेंड ईयर के लिए 1/6 लेना है 120 का, और थर्ड ईयर के लिए 1/8 लेना आपको 120 का। पहले साल कुछ मिलेगा नहीं, जीरो। जब सेकेंड ईयर में आप आओगे तो क्या करोगे आप लोग, सेकेंड ईयर में आओगे तो फिर रेट हमारा क्या रहेगा 1/6, यानी कि इस 12 का क्या करोगे आप लोग, यानी इस 12 का कितना निकालोगे 1/6। तो 12 का 1/6 कितना होगा, 6 दूनी 12। चलो अब आ जाओ तीसरे साल में। तो तीसरे साल में हम इसका ब्याज भी लेंगे, आप इस पे भी लोगे और आप इस पे भी लोगे। तो कितना हो गया ये 20, 30, 32 और 2 कितना हो गया 34। 34 होगा और इससे कितना परसेंट लोगे आप लोग बोलो 12.5%, यानी 1/8 निकाल दीजिए। 2 चौक 8, 2 से काटेंगे कटेगा 17 दूनी 34, 4 नम 36, 4 एक ना 4 नहीं 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9.25 कितना आएगा, यह आ जाएगा 9 पॉइंट आपका 25 ये सभी का। क्योंकि 12, 20 और 2 इन सब पर निकालना है ना हम लोगों को, तो 9 पॉइंट आपका 25 आ गया। हमसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना हो गया तो बता दो कि CI कितना बन गया 15 और 20 कितना होता है आपका 35, और 35 और 10 कितना होगा 45 और 2 कितना हो गया 47, तो ये हो गया। और प्लस 9 2 11 यानी 11 पॉइंट कितना 25, जोड़ दो भैया कितना हो गया, तो 47 और 10 57 और कितना 58, यानी 58 पॉइंट कितना हो गया 25। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बस हमारा काम हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है मूलधन 3600 रुपये, तो 120 की वैल्यू कितनी हो गई 3600 रुपये। तो एक यूनिट कितना हो गया 0 0 खत्म, 12 तिया 36 यानी कि 30। तो 30 से कर दीजिए आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई, तो 0 से खत्म करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा आपका 75,
और 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि आंसर बनेगा हमारा कितना 1747 पॉइंट आपका 5, यानी पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट 1 के बाद यहाँ लग जाएगा पॉइंट हमारा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अगर इस तरह का सवाल भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो आप इस सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेट पहले साल अलग दे रखी हो, दूसरे साल अलग दे रखी हो और तीसरे साल आपको अलग दे रखी हो, ये सब क्या थी आपके फ्रैक्शन में थी। हो सकता है कि रेट इस तरह से ना आए एग्जाम में, 2 3 4 आ जाए, 5 6 7 आ जाए, तो कैसे निकालेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा, ये रहा कि पहले साल रेट कितना है 3% है, अगले साल कितना है 4% है, उससे अगले साल कितना आपका साथियों तो 5% है। मूलधन कितना हमारे पास है 20,000 रुपये। आपको बताना क्या है, CI बताना है। तो देखिए ये तो बेसिक रेट है आप लोगों का, तो उसके लिए क्या करोगे सक्सेसिव, यानी कि A + B और प्लस AB आपका 100 आप निकालोगे इसी से। तो पहले साल कितना है 3%, अगले साल कितना है 4% और फिर कितना है आपका 5%। तो ब्याज कितना बनेगा, तो 4 3 कितना हो गया 7 और 3 चौक कितना हो गया 12%। तो 2 साल का तो आसानी से हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार कितना है 5%, तो एक बार जोड़ो एक बार गुणा करो, 7 5 कितना हो गया 12, यानी कि 12.12 प्लस कर दो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 का ना 5 और कितना हो गया 6 और 5 7 कितना हो गया आपका 35। चलिए पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, 100 से भाग भी तो करनी है, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा आपका 4 के बाद, तो पॉइंट 3560 जोड़ दो इसके अंदर, तो 60 तो ये हो गया, 5 और 2 7, 3 और 1 कितना हो गया 4, पॉइंट आपका 12। तो हम कह सकते हैं इतने % हमारा ब्याज आ गया 12.4760। जब इतनी कैलकुलेशन करा लेगा वो, तो आगे तुमसे कैलकुलेशन ज़्यादा कराएगा नहीं। तो इसीलिए अब CI हमको निकालना है भैया, तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 20,000, तो 20,000 का आप क्या निकाल दोगे 12.4760% आप निकाल दीजिए। अब देखिए 4 के बाद पॉइंट है, तो आप लोग क्या करोगे हटा दो, 0 से 0 खत्म हो गया मेरे भैया, तो 2 छक्का 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 7 14, 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 12 दूनी कितना हो गया 24, और 10 से भाग करोगे तो क्या होगा 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी आंसर हो गया हमारा 2495 पॉइंट हमारे पास 2। तो इस तरह से साथियों हम लोग, अगर समय आपको 3 साल दे रखा है तो इस तरह से हम CI को निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में अपने साथियों को शेयर कर दें। धन्यवाद।